जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि आप इन दिनों हमारे चैनल के माध्यम से इस महान गर्भ पुराण को सुनते आ रहे हैं, अभी तक जो आपने अध्याय है वो 178 तक सुन लिए हैं, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे इस महान पुराण के अध्याय नहीं सुने हैं तो वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सुन सकते हैं। तो आज का हमारा अध्याय 179वां है, उसको आज हम पढ़ेंगे। उस अध्याय को पढ़ने से पहले इस महान पुराण में जो दी हुई स्तुति है श्री हरि की, उसको करेंगे। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर सबसे पहले स्तुति करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव शर्मम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए अब हम अपने अध्याय का नाम जान लेते हैं और नंबर। हमारे जो अध्याय का नंबर है वो है 179 और नाम है व्याकरण निरूपण। तो आज हमारा अध्याय छंद, व्याकरण और इन सब के बारे में आज से हमारे अध्याय आरंभ होंगे। हमने पिछले अध्यायों में पूरा औषधियों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज का हमारा व्याकरण का अध्याय रहेगा व्याकरण निरूपण, अध्याय नंबर 179। तो श्री हरि का नाम लेकर हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगा के सुने। कुमार ने कहा, हे कात्यायन, अब मैं संक्षेप में व्याकरण के विषय में बतला रहा हूँ। यह व्याकरण से सिद्ध शब्दों के ज्ञान के लिए तथा बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए है। सुबंत और तिंडंत ये दो प्रकार के पद होते हैं। सुब प्रत्यय 7 विभक्तियों में बटे हैं। सु औ जस यह प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रतिपदिक अर्थ में संबोधन, अर्थ में लिंगादि, बोधक अर्थ में तथा कर्म के उक्त होने पर कर्मवाचक पद से और कर्ता के उक्त होने पर कृतवाचक पद से होती है। धातु और प्रत्यय से भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रतिपदिक संज्ञा होती है। अम औट सस यह द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में होती है। अंतरा अंतरैण पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। टा भ्याम भिस यह तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति कर्ण और कर्ता अर्थ में होती है। क्रिया मतलब फल की सिद्धि में अत्यंत उपकारक कार की कर्ण संज्ञा होती है। क्रिया के प्रधान आश्रय को कर्ता कहते हैं। डे भ्याम भ्यस यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के अर्थ में होती है। रुच्यर्थक धातु के योग में तृप्त होने वाले की ड्यंत धातु के प्रयोग में उत्तम ऋण की एवं दान के उद्देश्य की संप्रदान संज्ञा होती है। डंसी भ्याम भ्यस यह पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक के अर्थ में होती है। जिससे पृथक हुआ जाता है, जिससे लिया जाता है, जिसके समीप से लिया जाता है या जो भय का हेतु होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। डस औस और आम यह षष्ठी विभक्ति है। यह विभक्ति मुख्य रूप से स्वामिभाव संबंध में होती है। वस्तु संबंध सामान्य षष्ठी का अर्थ है। इस संबंध में एक शर्त षष्ठी चर्यार्था षष्ठी विभक्ति के 100 अर्थ होते हैं। यह भाष्य अनुसंधेय है। डी ओ सुप यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण अर्थ में हुआ करती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार अपश्लेषित, वैश्विक और अभिव्यापक भेद से 3 प्रकार का होता है। वारणार्थक धातु के योग में इप्सत और अनिप्सत की भी अपादान संज्ञा होती है।
वार्णार्थक धातु के प्रयोग में जो विशिष्ट अभीष्ट हो उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अनीप्स मतलब अनिश्चित की कर्म संज्ञा होती है। कर्म प्रवचनी संज्ञक परि अप अंग के योग में तथा इतर ऋते मतलब बिना अन्य दिक दिशा वाचक शब्द का योग होने पर पंचमी विभक्ति होती है। कर्म वचनीय प्रत्यांत के एन योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। लक्षण अर्थ में इत्थम्भूत तथा आख्यान अर्थ में और वीप्सा अर्थ में प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। हीन अर्थ में अनु की अधिक अर्थ में उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अद्ववाचक शब्द के कर्म में और गत्यर्थक धातु के कर्म में द्वितीय अर्थ तथा चेष्टा अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। दिवादिग ण में पठित मन धातु के कर्म में अनादर के तात्पर्य से अप्राणिवाचक पद में द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और सट का योग होने पर तथा तथ्यर्थ के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। भाववाची तदर्थ से विहित तुमुन प्रत्यांत से चतुर्थी होती है। सह शब्द से युक्त और विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। कालार्थ तथा भावार्थ के शब्दों में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग का विधान है, किंतु षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है। स्वामी ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायाद, प्रतिभू और प्रसूत इन शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण अर्थ में षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्द के प्रयोग में हेतु धोत्य होने पर मात्र षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरणार्थक धातु के कर्म में और प्रत्ययत्रार्थक ग्रह धातु के कर्म में तथा शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति ही होती है। हिंसार्थक जास नि पूर्वक और प्रपूर्वक हन आदि और नाट क्रात एवं पिश धातुओं के कर्म में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी होती है तथा कृदंत पदादि के योग में कर्त कर्म वाचक पद से षष्ठी होती है। निष्ठा प्रत्ययांत के योग में कृत कर्मवाचक पद से षष्ठी विभक्ति नहीं होती। प्रातिपदिक नाम और नाम धातु इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। भू आदि धातुओं से लट आदि 10 लकार होते हैं, जिनके स्थान पर तिंग प्रत्यय हुआ करते हैं। तिप तस छी प्रथम पुरुष है, सिप थस था मध्यम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है और मिप वस मस उत्तम पुरुष संज्ञक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की परस्मैपद संज्ञा होती है। आत्म ने पद संज्ञक प्रत्यय त आताम छ की प्रथम पुरुष संज्ञा तथा थास आथाम ध्वम की मध्यम पुरुष संज्ञा और इट वहिंग महीण की उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। ये परस्मैपद एवं आत्मनेपद प्रत्यय च आदि प्रत्ययों की भांति धातु से विहित होते हैं। युष्मत और अस्मत् से अतिरिक्त क्रिया का कर्ता होने पर धातु से प्रथम पुरुष संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कर्ता के रूप में युष्मत शब्द का प्रयोग होने पर मध्यम पुरुष और कर्ता के रूप में अस्मत् शब्द का प्रयोग होने पर उत्तम पुरुष होता है। भू आदि की धातु संज्ञा होती है। सन, क्वच, काम्यच आदि प्रत्यय जिसके अंत में हों उनकी भी धातु संज्ञा होती है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है तथा स्म का योग हो जाने पर वही क्रिया भूतकालिक हो जाती है।
लिट भूतकाल परोक्ष के लिए प्रयोज्य है। अनधतन भूत के लगा करने लग जाओ। लिट भूतकाल परोक्ष के लिए प्रयोज्य है। अनदतन भूत के अर्थ में लंग लकार होता है। आज्ञा तथा आशीर्वाद की क्रिया के निमित्त लोट आदि लकारों का प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थ में भी लोट का प्रयोग हो सकता है। विधि निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रसन तथा प्रार्थना के अर्थ में जो लिंग होता है उसे विधि लिंग तथा आशीर्वाद के अर्थ में जो लिंग होता है उसे आशिष्ण लिंग कहते हैं। भविष्य मतलब सामान्य में लृट लकार होता है और अनदतन भविष्य में लुट लकार होता है। हेतु मद भाव के विषय में क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो भविष्य और भूत अर्थों में लड़ लकार रंग लकार होता है। लिंग के अर्थ में लेट लकार होता है, किंतु इसका प्रयोग केवल वेद में होता है। लकार समर्मक धातु के धातु से कर्ता या कर्म अर्थ में तथा अकर्म धातु से भाव या कर्ता अर्थ में होते हैं। कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव अर्थ में होते हैं। इसी प्रकार तव्यत आदि कृत संज्ञक प्रत्यय तथा अनियर त्रच आदि प्रत्यय होते हैं। तो ये हमारा आज का व्याकरण निरूपण अध्याय था, जो हमने इसमें व्याकरण के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो अगला अध्याय है 180वां, तो उसका नाम है व्याकरण सार। हमने जो अभी पढ़ा था वो था व्याकरण निरूपण। अब हमारा व्याकरण सार अध्याय आएगा, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ व्याकरण सार। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, नमस्कार आप सभी।